नमस्कार, जय जोहार भैया। आज अपन पोस्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हमारे सीएमओ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का ये पोस्ट आप लोगों को दिख रहा है, सीएमओ छत्तीसगढ़, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है 5,000 शिक्षकों की भर्ती से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़ और प्रभावशील, है ना। तो आज इसके भैया पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कमेंट में भैया इनके 5,000 पोस्ट पे इन्होंने जो बोला है उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। ये अजय वर्मा ने बोल रहा है, मुख्यमंत्री जी अगर आपको शिक्षा क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मुख्यमंत्री पद से हट जाओ, क्योंकि आपका काम बिल्कुल भी शिक्षित जैसा नहीं लगता। मेरे को 57,000 की बात करते करते 5,000 पे आ गए। नेक्स्ट भैया गैनलाल, ये बोलने वाला वर्ड ही नहीं है, क्या है। नेक्स्ट है मलखन साकरे, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को 40 साल पीछे धकेलने का काम साय सरकार ने किया है। बेरोजगारों के हड़ताल को रोकने के लिए ये जुमला फेंका। निश्चित रूप से बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि युक्ति युक्तकरण का जिस तरीके से विरोध चल रहा है ना, उस पर लोगों की ताकि चुप्पी बने, उसके लिए भैया ये एक प्रकार से जुमला ही है ना। इसके अलावा हरीश पांडे ने तो भैया मुख्यमंत्री जी को एकदम लंबा चौड़ा एक, क्या ही बोलूँ, लेटर लिख डाले हैं भैया। बीएड डीएड जो टीचर है उसको बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, दुनिया भर का बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं भाई, मतलब एक बहुत बड़ा नोट डाल दिए हैं इसके लिए, तो है ना। इसके अलावा मनखन को बदनामी से डर गए महोदय जी, मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होता, घोषणा पूरी करनी होगी। बात तो सही बोल रहे हो कि आप आके भैया घोषणा बस कर दोगे ना तो ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कितने सारे आपने घोषणा करे हो, कितने आप पूरे करे हो ये दिख रहा है। अगर पूरे करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप घोषणा मंत्री बनकर रहोगे तो भैया पहले जाओगे और लोगों की आपको सुनना पड़ेगा। नंद किशोर साहू जी लिखते हैं, युक्ति को युक्तकरण में काफ़ी दोषपूर्ण है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए, है ना। इसके अलावा मुकेश कुमार साहू, जो मैंने अपने एक पुराने वाली जो वीडियो में बोला था कि भैया 90 विधायकों का भी युक्ति युक्तकरण कर देना चाहिए, तो ये भाई साहब ने भी उसी को लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधायक क्यों, क्योंकि इनका भी युक्ति युक्तकरण कर दो। सही बोल रहे हो, 33 जिला है तो 33 ही रख दो, है ना। धोखे से आए हुए सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुत बड़ी सीख दे रहा है भाई इनको, तो बहुत बड़ा सजेशन दे रहा है ये, है ना। बॉबी टंडन लिखते हैं, 10,443 स्कूल जो बंद हो रहे हैं वे शराबियों और जुआरियों का अड्डा बनकर रह जाएंगे। सरकार इन स्कूलों को शराब दुकान के लिए अलॉट कर दे, इससे सीजी गवर्नमेंट को करोड़ों का राजस्व प्राप्ति होगी। ये तो बहुत बड़ा नॉलेज भैया, ये तो बिजनेस गुरु लग रहा है जो बॉबी टंडन है ना। इसके अलावा 33,000 भरे शिक्षक भर्ती, बात खत्म। तो बहुत सारे लोग जो अभी भी अड़े हुए हैं, शिक्षक भर्ती जो 33,000 बोले थे वो आनी ही चाहिए, और मेरे हिसाब से उनको ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि अभी भी दरकरार है शिक्षा की जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, अच्छे शिक्षा स्तर की। नरेंद्र जल क्षत्रिय लिखता है, भैया सर एनईपी 2020 के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूलों में डांस, म्यूजिक, विजुअल आर्ट के शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। भाई सब तरफ एनईपी लागू हो सकता है, छत्तीसगढ़ में नहीं, क्योंकि एनईपी यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि युक्ति युक्तकरण कर रहा है ना। कैसे क्या हो गया, 57,000 से सीधा 5,000 पे आ गए, औकात दिखा दी है भाई ये तो। संत कुमार पैकरा लिखते हैं, विज्ञापन तो जारी हो, इस सरकार का भरोसा नहीं है। भाई सरकार किसी की भी रही हो, भरोसा नहीं कर सकते, जो भी भरोसा करना है खुद पे करना है, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़े रहना। लेना है तो 33,000 एक साथ, नहीं तो मतलब सही बोल रहे हैं भी, है ना। इसके अलावा भाई आप देख सकते हैं, मोदी की गारंटी फेल, सर माना चाहिए, मोदी की गारंटी कहाँ पूरी हुई। छत्तीसगढ़ में 7,500 स्वास्थ्य मितान हुए बेरोजगार, है ना। अजय वट्टी जी लिखते हैं, चुनाव से पहले शिक्षकों की 57,000, विधानसभा में 33,000, फिर 2 चरणों में 16,000, 10,000, 5,000 अब तक कहेंगे, फिर 10,000 अक्टूबर तक, 500 दिसंबर 2025 तक, 200 मार्च 2026 तक, 50 सीजीपीएससी के माध्यम से भर्ती ली जाएगी, 11 पोस्ट राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। अरे भाई, इसके अलावा ये बोल रहा है शिक्षक के पद, शिक्षक खुद विष्णुदेव शपथ लेंगे 2028 तक, और कितना जुमलेबाजी होगा, बेरोजगारों के साथ मजाक आखिर कब तक चलेगा वो भी बता दीजिए। भाई इस बंदे ने बहुत सारा अच्छा चीज़ लिख दिया है, मतलब पसंद आया यार इसका जो पोस्ट है वो, है ना। और इसके अलावा राज वर्मा, शिव कुमार, तुम केवल शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद ही कर सकते हो, व्यवस्थित करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और अपने घर के पैसे से स्कूल नहीं चला रहे हो, जो स्कूल बंद करने वाले हो भैया मलखन साकरे। इसके अलावा सिंह रुद्र लिखा है, 57,000 शिक्षक भर्ती का चुनावी वादा करके 5,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा देखकर समस्त ब्राह्मण झूम उठा, इंद्रलोक से
पुष्प वर्षा होने लगी, देवलोक की दासियों ने नित्य की देवताओं ने इस बार 5,000 भर्ती से सृष्टि के विकास की आकलन कर ली है। मुख्यमंत्री जी तो को तब भी शर्म नहीं आई, लाज हया सब बेच खा चुकी है। इस भाई साहब ने जिस तरीके से भाई श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पे किया है ना सिंह रुद्र ने, काबिले तारीफ। ऐसे ही बोल रहा है भाई, ये इस प्रकार का अपने आप को भैया इंद्रदेव ही समझ रहे हैं। और ये जो 5,000 के पोस्ट यहाँ पे डाले हैं, उसके बाद लग रहा है कि जो दासियाँ रहते हैं, जो देवलोक में रहते हैं, वो आके इनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा भैया संजय वगारे ने भी अपना भड़ास यहाँ पे निकाला है ना। और इसके अलावा मलखन साकरे युवाओं को लॉलीपॉप देना भाजपा नेताओं से सीखना चाहिए, झूठ बोलने में नहीं में शर्म नहीं आती, 57,000 शिक्षक भर्ती जल्दी हो। इसके अलावा भैया कैलाश प्रजापति जी भी 33,000 पे बात कर रहे हैं, निपेंद्र वर्मा है ना। इसके अलावा भागवत सालामे सबसे पहले फालतू के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनका युक्तियुक्तकरण करो। हाल ही में इस पर पेपर भी पब्लिश हुआ है भैया, 2 उप मुख्यमंत्री की ज़रूरत क्यों, जबकि ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है ना। इसके अलावा बॉबी टंडन भाजपा ने बनाया है या नहीं ये तो पता नहीं, पर ये बिगाड़ेगा ज़रूर है ना दारू। और इसके अलावा हिनू शाहू लिखते हैं, दारू के नशे में हो लग रहा है, कुछ भी बोल रहे हो और शर्म भी नहीं आती। मतलब जो भी आ रहा है भाई नसीहत दे के जा रहा है, कुछ तो बात होगी इस सरकार में। जो आ रहा है उनको नसीहत दे रहा है ना, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। आप फ्री की मुफ्त के रेवड़े बांट के आप युवाओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, आप युवाओं का हक नहीं छीन सकते। रोजगार उनका हक है और वो आपसे लेके रहेंगे। देखो ये वीरू सिंह भी बोले छत्तीसगढ़ में विधायकों का चुनाव भी किस्त में क्यों नहीं होता। तो सभी ने भैया लगभग अपने अपने तरीके से अपना अपना बात रखने की कोशिश किए हैं। और यहाँ का सार ये निकल रहा है कि भैया अगर आपने ये पोस्टर लिखे हैं ना, तो उसके नीचे आप आकर अगर पढ़ेंगे तो आपको शर्म आ जाएगा। और मैं होता तो भाई अभी तक तो इस्तीफा दे दिया होता, इतना नहीं सुनता मैं, है ना। क्या हुआ, मोदी की गारंटी फेल हो गई, सब शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, इसका मतलब क्या है ना। शिक्षा में कुछ तो कमी होगी, ये भी बात है। ये पॉइंट बहुत अच्छा बात ये रखा है यहाँ पे गणेश राम यादव ने। इन्होंने कहा है कि जितने भी शिक्षक है भैया प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको खुद के पढ़ाने पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल का हालचाल जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ये भी बात सही बोले हो। लेकिन लगभग 200 बहुत सारा पोस्ट का हमने पोस्टमार्टम कर लिया और देख सकते हो सब में वही बात लिखी गई है ना। फालतू की बातें कर रहे हैं साय सरकार करके, है ना, बार बार पोस्ट करके अपनी गलती ना छुपाए। सही बोल रहे हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसको पढ़ने बैठेंगे तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी, इतना सारा इसमें कमेंट पड़ा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।